हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का सोशल साइंस का हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। यही मेरे प्यारे बच्चों पेपर में आया ही है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम जो पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों वही पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो आप सब लोग इस सेशन को फटाफट देख लीजिए और एग्जाम में गर्दा मचा के ध्यान रखिएगा। 100% मेरे प्यारे बच्चों मैथ और जो है इंग्लिश का तैयारी करना है तो हमारे साथ ही बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग जो कराएंगे वही डायरेक्ट परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। और आप लोग देख भी रहे हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई मेरे। कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सब क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, यही पेपर में है, आराम से देख लो। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला पहला जो है ना यात्री कौन था जी? तो मैगलन था मेरे प्यारे बच्चों, जो ना मैगलन मैगलन था। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ए हो जाएगा, मैगलन ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर होगा। जा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा का यहाँ पे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था जी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण जो था वो करों का विरोध, यानी जो टैक्स लग रहा था उसका विरोध हो रहा था। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो लागू हुआ था वो अमेरिका में लागू हुआ था, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सब लोग, आपका यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर फटाफट आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि सप्तवर्षीय युद्ध किन किन जो ना सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था ये बताना है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ऑप्शन जो होगा सी होगा। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणतम जो बिंदु कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों ये बताना है। तो ये दक्षिणतम जो बिंदु है वो जो ना केप अगुल हास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? तो भौगोलिक खोजों का मुख्य जो उद्देश्य था वो था व्यापार, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे 9 नंबर 10 नंबर फटाफट इस सब क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। कोलंबस कहाँ का निवासी था जी? फटाफट मेरे प्यार बच्चों बता दो। तो कोलंबस जो ना जेनेवा का निवासी था, जेनेवा का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो हिटलर का जन्म मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना ऑस्ट्रिया में हुआ था, डी ऑप्शन होगा। कुस्तुतनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र किनसे चलाना सीखा था जी? तो अरब देशी, ऑप्शन सी होगा। कॉमन जो यहाँ पे कॉमन सेंस की रचना किसने की थी जी? प्यारे बच्चों फटाफट बता दीजिए। तो थॉमस पेन ने किया था, थॉमस पेन ने, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बोस्टन टी पार्टी का गठन या बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध जो था मेरे प्यारे बच्चों वो किससे था जी ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पेपर में ऐसे हम बहुत पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन जो कराए हैं वही सब एग्जाम में आइए कर रहा है और आप लोग देखे भी हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था जी? ये कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश के अंतर्गत है? तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी ऑप्शन होगा। लोकतंत्र में शासन करते हैं भाई मेरे जानता, ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सबका है, आज विश्व में किस प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक, ऑप्शन ये होगा। भारत में नागरिकों के लिए मतदान न्यूनतम आयु है, तो 18 वर्ष हो जाइएगा तो मतदान वोट दे सकते हैं, तो डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्य जो शासन का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नीति निर्धारण, कानून निर्माण, जनता की सुरक्षा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर और जो यहाँ पे 23 नंबर यहाँ पे है, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? तो लोकतंत्र में बाबू जो है भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो पाता है, ये ध्यान रखिएगा। किसका विकास नहीं हो पाता है वो ध्यान रखना अपना। हाँ चलो बहुत अच्छा, भ्रष्टाचार, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो आपका 23-24 नंबर का आंसर बताइए फटाफट। ये देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव कितने वर्षों का अंतराल पर होता है जी? तो 5 वर्षों के अंतराल पर होता है, 5 वर्ष, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र की विशेषता जो नहीं है वो सैन्य शासन, ये नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर 26 नंबर, इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, डी ऑप्शन होगा। निम्न में कौन लोकतांत्रिक शासन वाला देश है? लोकतांत्रिक जो ना कहाँ पे शासन जो चलता है ये आपको बताना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना
अपना भारत और जो है ना अमेरिका में चलता है, तो बी और जो ना सी यानी डी ऑप्शन होगा। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी जो ना सदस्य हैं ये आपको बताना है, तो 5 अस्थायी सदस्य है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर 29 नंबर, फटाफट आंसर बता दीजिए। ये 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के विकास का पहला चरण मुख्य रूप से कहाँ से शुरू हुआ था जी, ये बता दीजिए। तो ये रखना यूरोप और उत्तरी अमेरिका से, यूरोप और उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन प्रणाली, ये परिभाषा किसने दिया था, तो ये बोले थे हमारे अब्राहम लिंकन, ठीक है जी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है 31 32, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप सब लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पटना जिला का, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानव पूंजी नहीं है जी, मानव पूंजी इसमें नहीं है, तो अकुशलता जो है ना मानव पूंजी नहीं है, सी ऑप्शन होगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाए जाने पर जो ना जोर दिया था, तो भाई मेरे फटाफट बता दीजिए आप सब लोग, क्या जो ना यहाँ पे, तो मूल अधिकार, ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर 35 नंबर, इसका फटाफट आंसर दीजिए आप सब लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या वृद्धि का कारण है तो गरीबी, जन्म दर, अशिक्षा, इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन होगा। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग साहसी बोलते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्पादन का साधन है जी, 36 का सही आंसर क्या होगा, तो उत्पादन का साधन होगा श्रम, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका यहाँ पे 37, हाँ 37 मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन पूंजी है जी, तो 37 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों किसान का हाल जो होगा ये पूंजी है, सी ऑप्शन होगा। उत्पादन के कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं, तो उत्पादन के कुल जो ना प्रमुख 4 साधन होते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक जो होगा बढ़ई, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर था वो 74 ध्यान रखना यहाँ पे 74.04%, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 100% यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। आप सब लोग आज शाम में मैथ और जो है इंग्लिश की तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि जो कराएंगे वहीं सब आएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जाइए एग्जाम दीजिए, अगर मचा के, बाय बाय, ठीक है बाबू, तो सब लोग एग्जाम दो, अगर मचा दो।